क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 6.3 का है। हमें कुछ चीज़ों की लंबाई और उनका तादाद दिया गया है, तो हमसे सबसे पहले औसत लंबाई पूछी गई है। तो औसत लंबाई के लिए हमें पता है कि हिसाबी औसत जो होती है उसका ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इस तरीके से हम सबसे पहले इसकी औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स जमाती निशान की ज़रूरत है। तो मिड पॉइंट होता है, इन दोनों को जमा करके दो को डिवाइड करेंगे, ये 21, ये 24, ये 27, ये 30 और ये हमारे पास हो जाएगा 33। इसके बाद हमने क्या करना है, हम f और x की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे अगर हम 3 को 21 से करते हैं तो ये 63 हो जाएगा और ये हमारे पास 144 हो जाएगा और ये हमारे पास 324, ये हमारे पास 270 और ये हमारे पास हो गया 66। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो दैट विल बी 867 और समेशन f करें तो 9 और 2 11 और 12 23 और 6 29 और 3 32। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 867 को डिवाइड करना पड़ेगा 32 से। अगर हम 867 को डिवाइड करते हैं 32 से तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो है 27.093। 27.093 ये हमारे पास औसत लंबाई है। इसके बाद अगर हम बात करें म्यारी इन्हराफ की, तो म्यारी इन्हराफ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल का स्क्वायर। कल भी मैंने आपको बताया था सवाल घुमा के पूछा जा सकता है, यानी कि अगर म्यारी इन्हराफ की जगह आपसे तगय्युर पूछा जाए या तगय्युर की जगह म्यारी इन्हराफ पूछा जाए तो इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, जज़र होगा तो म्यारी इन्हराफ होगा और अगर उसी वैल्यू के ऊपर जज़र नहीं होगा तो वो हमारे पास तगय्युर हो जाएगा। जैसे अगर इसका यहाँ से जज़र उड़ा दिया जाए तो फिर ये तगय्युर का फार्मूला है, जज़र लगा रहे तो फिर ये म्यारी। अब इसके लिए पहले हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है। एक्स की वैल्यूज हैं, हम इनका स्क्वायर लेते जाएंगे। 21 का स्क्वायर हमें पता है 441 होता है, यहाँ 4 से 41, 24 का 576 होता है गालबन, 27 का 729, 30 का 900 और 33 का होता है 1089। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अगर हम 441 को 3 से करते हैं तो ये हमारा आंसर होगा 1323। अगर हम 576 को 6 से करते हैं तो ये हमारा आंसर होगा 3456। अगर हम 729 को 12 से करते हैं तो ये हमारा आंसर होगा 8748। 900 को 9 से करेंगे 8100 हो जाएगा और 1089 को 2 से करेंगे 2178 हो जाएगा। अगर हम इन सब को सम अप करते हैं, समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह से आती है 23805। इन सब को जमा करने से यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 23805 डिवाइडेड बाय समेशन एफ हमारा 32 था माइनस समेशन एफ एक्स हमारा है 867 और समेशन एफ हमारा 32 है इसका स्क्वायर। अब अगर हम इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं 23805 को हमने 32 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ रहा है 743.875। इसके बाद हमने 867 को डिवाइड करना है 32 से और जो आंसर होगा उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 734.071। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये है हमारा 743.875। इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 9.8037 और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें फिर हमारे पास आंसर आता है 3.131। ये हमारे पास तरीकाकार है। इस तरीके से हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं और औसत लंबाई।